ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सिमित सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days। हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक है, पहले रिक्वायरमेंट को समझना होता है। हर क्वेश्चन में ऐसी टेक्निक भी यूज नहीं होगी। समटाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डेटा पढ़ के आपको समझ आएंगे कि करना क्या है। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट में क्या करें, इफ सिमित सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days and was eligible for settlement discount, what entries should be made by ABC company to record settlement of the amount outstanding? बताएं क्या एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल की पूछ रहा है या एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीविंग की? कैसे पता चला? क्योंकि ये देखें ना क्या कह रहा है, व्हाट एंट्री शुड बी मेड बाय एबीसी को टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। कि कस्टमर अमाउंट सेटल कर रहा है उस टाइम क्या एंट्री करोगे अपने अकाउंट्स? तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ सेल की तो नहीं पूछ रहा। तो सर इधर देखें, एबीसी कंपनी ने चीजें सेल की हैं, इसको सिमित को। इसका मतलब है एबीसी कंपनी सेलर है, तो ये क्या होगी यहाँ पे, बायर है। हमें एबीसी कंपनी के हिसाब से देखना है। अब एबीसी कंपनी के केस में सेल की है कस्टमर्स को, तो मैंने और आपने पढ़ा था कि सेल के केस में ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होना ही होना है। एट द टाइम ऑफ सेल क्या एंट्री की होगी इन्होंने? एट द टाइम ऑफ सेल, सेल तो इन्होंने माइनस की ही की हो, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस की ही किया होगा। लेकिन द क्वेश्चन इज सेटलमेंट डिस्काउंट आया कस्टमर एक्सपेक्टेड है या नहीं है, उसके हिसाब से पहले एट द टाइम ऑफ सेल की एंट्री आनी चाहिए, तभी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश की एंट्री कर पाओगे। तब देखते हैं, 1000 की लिस्ट प्राइस थी, ट्रेड डिस्काउंट है 5% का, तो 1000 में से यहां पे अगर कैलकुलेशन करें साइड पे, लिस्ट प्राइस इज 1000, लिस्ट प्राइस इज 1000, 5% ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा ही है 950। डन। सेकंड डिस्काउंट माइनस होगा या नहीं होगा? वैसे कितना डिस्काउंट है विद इन 7 days? 4% डिस्काउंट है, लेकिन नॉर्मली क्रेडिट पीरियड कितना है? मैंने कहा था पेपर में खुद बताएगा आया कस्टमर एक्सपेक्टेड था या नहीं था। तो ये अगली लाइन पढ़े, एट द पॉइंट ऑफ सेल सिमित वॉज, तो इसका मतलब है क्या हमने 4% जो दूसरा डिस्काउंट है, मतलब जो सेटलमेंट डिस्काउंट है, अब हमने माइनस किया होगा? हमने सेल कितने पे रिकॉर्ड की होगी? ओके वेरी गुड, और से प्लीज अंडरस्टैंड करना, 950 पे आपने अपने अकाउंट्स में एंट्री की, एसेट इंक्रीज, डेबिट रिसीवेबल, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। ऑन द अदर एंड इनकम इंक्रीज, क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू, एक ही बात है, सही है। यहां तक बात क्लियर है? हमें अगेन टाइम ऑफ सेल का तो पूछा ही नहीं है, मैं तो पूछा है टाइम ऑफ पेमेंट का। यस, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश। सर कस्टमर ने क्या विद इन टाइम तो नहीं पैसे दे दिए? देखें, अगर उसने विद इन टाइम नहीं दिए तो बात ही खत्म, पैसे आए होंगे 950, रिसीवेबल 950 से कम हो जाएंगे। लेकिन ये देखें क्या लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंटली पेड विद इन 7 days और एलिजिबल हो गया डिस्काउंट के लिए। तो अब बताओ क्या उसने 950 दिए होंगे, 912? तो कैश दिया 912 का, लेकिन अकाउंट्स में रिसीवेबल कितने के बनाए हुए हैं? तो सर डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ही नहीं है। तो मैंने और आपने इनकम कितने की रिकॉर्ड की हुई है? हालांकि इवेंचुअली हमारी इनकम मिली कितनी? तो इनकम इंक्रीज हो तो क्या होता है, डिक्रीज हो तो क्या होता है? तो अब इनकम को कम कर दो 38 से। क्या ये चीज समझ आई? ये वो केस है जिसमें कस्टमर एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन अचानक डिस्काउंट ले लिया। ये वो वाला केस है जिसमें कस्टमर एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन अचानक डिस्काउंट उसने ले लिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? पक्की बात है भाई? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डेबिट कैश, डेबिट रेवेन्यू, क्रेडिट रिसीवेबल, सी। डन हो गया। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ, सेकंड के बजाय पहले आप आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ पे आ जाओ।
फोर्थ वाले पे आ जाओ, समझना प्लीज। एबीसी कंपनी ने चीजें बेची हैं वाइट को 3700 की। अगेन कौन है? एबीसी कंपनी 3700 की चीजें सेल की हैं वाइट कंपनी को, वाइट को, इंडिविजुअल को। अब लिस्ट प्राइस कितनी है? ट्रेड डिस्काउंट हर हालत में माइनस होना ही होना है। इधर देखो, ट्रेड डिस्काउंट हर हालत में माइनस होना ही होना है, विच इज व्हाट। एक बार इधर देखना, इन क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है? 4%। सेटलमेंट डिस्काउंट हमेशा इस वैल्यू पे अप्लाई होगा, 3515 का 4%। अगेन क्वेश्चन ये है कि एट द टाइम ऑफ सेल, एबीसी कंपनी ने सेल की है, एट द टाइम ऑफ सेल क्या एंट्री होगी? बताओ, क्या कस्टमर एक्सपेक्टेड है या नहीं है? अगर नॉट एक्सपेक्टेड है तो क्या आपने दूसरा डिस्काउंट माइनस किया होगा? इसका मतलब है आपने अपने अकाउंट्स में डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल कितने से किया होगा? अगेन हमें सेल के टाइम की एंट्री पूछी नहीं है, हमें पूछा है कि एज एक्सपेक्टेड उसने पे भी विद इन टाइम नहीं किया, क्या एंट्री करेगा जब पैसे रिसीव होंगे? तो बताओ, ना आपने डिस्काउंट माइनस किया होगा ना उसने डिस्काउंट लिया, तो बात खत्म। रिसीवेबल कितने में बनाए हुए थे? तो पैसे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश, वेरी गुड। पैसे भी कितने मिले होंगे और रिसीवेबल कितने से कम हुए? क्या ये सबको क्लियर है? पक्की बात है। तो ये वो वाले केसेस हो गए कि कस्टमर वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दे डिडंट टुक डिस्काउंट। कस्टमर वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऊपर वाले केस में, बट उसने डिस्काउंट ले लिया इस बार। एग्रीड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, टू वाला। एट द पॉइंट ऑफ, ये देखें कितने की चीजें बेची हैं, अब जरा कैलकुलेटर यूज करो, कितने की चीजें बेची हैं? 2500। कैलकुलेटर निकालें सारे जरा, कैलकुलेटर निकालें, निकालें कैलकुलेटर। मैं आता हूं आपके पास। जी, इस सीक्वेंस में सबके पास कैलकुलेटर है? ईशा जी, विद कैलकुलेटर है सभी? तो आयु दिखाए। सामू करते हैं, क्यों नहीं लगा? चले, आज कैलकुलेटर पे नहीं लेगा, फाइन, क्योंकि ऑलरेडी फाइन हो चुका है। आज वैसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन बख्शूंगा नहीं, टेंशन ना लो। मतलब कल हो जाएगा, गलती दोबारा करना। हाँ भाई, जॉन सब्सिक्वेंटली पेड विद इन व्हाट? अब मेरी बात हुआ से सुने, 2500 की चीज है, 5% डिस्काउंट, कितना बनेगा? तो 23, और दूसरा 2375 का जरा कोई 4% ले, माइनस करो 20, 2280, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, क्या कस्टमर एक्सपेक्टेड था? ये देखो, तो इसका मतलब है सेल के टाइम एंट्री क्या की होगी? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल कितने से? 2280 से। एक्सपेक्टेड था और विद इन टाइम पे भी किया उसने। अगेन जब पैसे रिसीव होंगे तब क्या एंट्री होगी? तो बात खत्म, एक्सपेक्टेड था, डेबिट कैश 2280, क्रेडिट रिसीवेबल बी इज करेक्ट। क्या ये समझ आया? ये वो वाला केस है जिसमें एक्सपेक्टेड था और डिस्काउंट लिया भी विद इन टाइम। क्लियर है सबको ये? थर्ड पे आ जाओ। अब अगेन 4500 की चीजें, कैलकुलेटर यूज करना। 4500 का 5% ट्रेड डिस्काउंट है, भाई 4104, 4104। अब क्या कस्टमर एक्सपेक्टेड था? तो आपने एंट्री क्या की होगी सेल के टाइम? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। लेकिन अब उसने पे ही नहीं किया विद इन टाइम। एक्सपेक्टेड था लेकिन उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं, विद इन टाइम पैसे ही नहीं लिए।
तो पैसे कितने मिले भाई? डेबिट कैश 4275, लेकिन रिसीवेबल कितने के बनाए हुए थे? अब क्या करोगे, डेबिट क्रेडिट तो इक्वल ही नहीं है। तो सर आपने अपना 171 से पहले ही इनकम कम कर दी थी। आपने इनकम रिकॉर्ड की है 4104, लेकिन पैसे तो उतने मिले। इनकम पहले ही कम कर दी थी, अब इनकम को बढ़ा दो। इनकम इंक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट कर दो रेवेन्यू। कितने से? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी इज द करेक्ट। चारों केसेस सॉल्व हो गए। ये वो वाला केस है ना? सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना? अब देखो ना, ये चारों केसेस सॉल्व हो गए। पहला केस क्या था? कस्टमर वॉज एक्सपेक्टेड, कस्टमर वॉज एक्सपेक्टेड एंड टुक डिस्काउंट। कस्टमर वॉज एक्सपेक्टेड बट डिडंट टुक डिस्काउंट। कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड डिडंट टुक डिस्काउंट। कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड लेकिन इस बार डिस्काउंट ले लिया। एक और क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन 5 पे आ जाए। 5 वाला केस एज ए टेस्ट खुद सॉल्व करो जल्दी। 5 वाला सॉल्व करके दो जल्दी। कौन सा केस है खुद सोचो। हाँ भाई, एबीसी कंपनी की लिस्ट प्राइस कितनी है? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ। तो सर ट्रेड डिस्काउंट देखिए, एट द पॉइंट ऑफ सेल एक्सपेक्टेड है, तो फिर तो दोनों डिस्काउंट माइनस करके फिर एंट्री की होगी। डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल कितने की, दोनों डिस्काउंट माइनस करके बन रही है। ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेल। हमें तो पूछा है जब सेटलमेंट के टाइम। क्या कस्टमर ने डिस्काउंट लिया तो पे कितना किया होगा उसने? 1344। रिसीवेबल तो इतने के लिखे हुए हैं, तो अपना रेवेन्यू क्या कर दोगे, ज्यादा। क्लियर है सबको ये? चलें सर क्वेश्चन 6 पे आ जाए। हाँ भाई, व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रेड डिस्काउंट? मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है बिजनेस ग्रो करवाना, बिजनेस ग्रोथ हो। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ गिवन इफ द कस्टमर पेज प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है टाइमली। वो तो सेटलमेंट हो गया। A price reduction with supplier apply to selection of goods on special offer। नहीं सर, स्पेशल ऑफर तो सेल टाइप होती है जो बिजनेस लगाते हैं। वो डिस्काउंट नहीं होता, उसको सेल वर्ड यूज किया जाता है। डिस्काउंट का वर्ड यूज नहीं करोगे उसके लिए, वो स्पेशल ऑफर्स होती है। क्या डिस्काउंट में आपको कोई रिफंड दिया जाता है? प्राइस रिडक्शन होती है, रिफंड नहीं होता। दीज आर द टेक्निक्स जिनके जरिए आप, कभी कभार आपको पूरी स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी, एक दो वर्ड्स होंगे जिनकी बेसिस पे आपने ये कंक्लूड करना होगा, आया दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और लेट्स से फॉल्स। प्लीज अंडरस्टैंड करो, टेक्निक बहुत मैटर करती है। आई रिपीट, यू आर नॉट गोइंग टू बी द 100% परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। समटाइम आपको चीज नहीं समझ आ रही होगी, आपने वर्ड्स उठाने होंगे। जैसे मैंने आगे नहीं बात पढ़ी, लेकिन डिस्काउंट में कोई हमें रिफंड तो नहीं करता ना। सप्लायर हमारी वैल्यू कम करता है पेएबल में, ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू कम करता है। कहीं मैंने आपको बताया कि आपको कोई डिस्काउंट में पैसा वापस दे रहा है? नहीं। डिस्काउंट मतलब वर्ड क्या है कि उस प्राइस, लिस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस में जो पैसे देने उसमें रिडक्शन। हाँ ये देखें ना, रिडक्शन, रिडक्शन इन इनवॉइस बाय सप्लाई। क्यों? टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्री कर गए हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है, एक चीज आप ले रहे थे, मैंने आपको कहा 3 चीजें लोगे तो ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, तो आपने कहा सही है सर 3 चीजें लेता हूं। तो इसका मतलब है जो ट्रेड के टर्म है वो एग्री कर गए, तो आपको कौन सा डिस्काउंट दिया गया? डी इज द करेक्ट। डन। मेक थ्योरी योर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, लेट्स से जो आपका स्ट्रेंथ है ना, उसको थ्योरी को स्ट्रेंथ बनानी है इस पेपर में। आई रिपीट, मैं डे 1 पे कह रहा हूं, आप पेपर दे के आओगे, आप यही बात याद रखोगे कि सर ने कहा था थ्योरी पक्की करनी है। थ्योरी पक्की करो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। नॉट ओनली जस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली नंबर क्रंचिंग। नंबर्स के पीछे, कैलकुलेशंस के पीछे, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशंस आती है बट दे डोंट नो द बेसिक प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड, वो पता ही नहीं होते। तो इवेंचुअली कैलकुलेशन की बेसिस पे आपका मे बी FA1 पास हो जाए, लेकिन आगे फिर कंफ्यूज प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वन साइडेड अप्रोच में मत चलना। कैलकुलेशंस आर एसेंशियल बट इफ यू डोंट नो इट, लेट्स से द बेसिक्स, तो फिर बड़ा मसला हो। 7।
assuming the discount is taken, ये देखें रिक्वायरमेंट, assuming the discount is how much x will x pay, x कंपनी ने कितने की चीजें परचेज की हैं, हमें अगेन पेमेंट के टाइम बताना है कि कितने पे करेगा। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, देखो डिस्काउंट ले या ना ले, ट्रेड डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट ले या ना ले, ट्रेड डिस्काउंट आ रहा तो मिलना ही मिलना है। तो इसका मतलब है अगर टाइम पे पैसे दे नहीं दिए तो कितने पैसे देने हैं, 95। अगर टाइम पे दे दिए तो हो सकता है सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिल जाए। सेटलमेंट डिस्काउंट कितने परसेंट है, तो 95 का जरा कोई 2.5 ले, 3375, 2375 माइनस करें। तो अब बताओ अगर डिस्काउंट ले लेता है, ये देखें आगे लिखा भी है कि डिस्काउंट उसने ले लिया है, कितने पे करेगा वो। अगर लिखा होता कि डिस्काउंट नहीं ले रहा तो 1 लाख मत करना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हर हालत में मिलना ही मिलना है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उस केस में ऑप्शन क्या होता है, 95,000। बात समझ आई। लेकिन एक बात याद रखना, एट द टाइम ऑफ परचेज, ये परचेज का केस है अब्दुल्ला, परचेज के टाइम कभी भी दूसरा डिस्काउंट अगर हमें पूछता है परचेज के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा, परचेज के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेएबल, ये तो पेमेंट के टाइम कैश दे पे उसको इतने का, पेएबल कम होते 95 से, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर देते क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर है। 8 पे आ जाए। अब अगेन आपने देखना है क्वेश्चन में कि आया आप सेलर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग एंट्री करनी है या बायर के पर्सपेक्टिव से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में, पेपर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे आपने टेस्ट में देखा होगा कि सेलर के पर्सपेक्टिव से एंट्री पूछ रहा है या बायर के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे किसने चीजें परचेज की, मिली ने। अगर मिली टाइम पे दे देती है पैसे, हाउ मच विल शी पे, अगेन मिली के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। 800 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होना ही होना है, डिस्काउंट नहीं लेती तो कितने पैसे देने हैं। लेकिन अब देखें उसने क्या कहा है कि टेक एडवांटेज, सही है, टेक डिस्काउंट तो 3.5, तो इसका भी डिस्काउंट मिल जाएगा 740 का, सॉरी 7, ये 40 और ये 760, 760 का 3.5, 26.6, तो माइनस कर लो 733 पॉइंट। समझ आया, क्योंकि उसने टाइम पे पे करना है तो कितना पे करेगी, टाइम पे पे करी तो कितना पैसे पे करने पड़ेंगे, 733। अगर लिखा होता कि टाइम पे नहीं पे करी तो कितना, 760, नॉट 800। ऑप्शन में 800 भी है, परचेज डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। 9 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ, लाजमी नहीं है जितनी सारी चीजें खरीद रहे हो उन सब पे डिस्काउंट मिले। कभी कभार आप जब दुकान पे जाते हो ना तो दुकान वाला कहता है कि इन चीजों को छोड़ के बाकियों पे डिस्काउंट है, तो सिर्फ बाकियों पे डिस्काउंट अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच विल जोई पे एडी, जोई ने कितने की चीजें बाई की हैं, उस 3500 में से 2000 वाली चीज पे कितना डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है 1500, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, 2000, 2000 पे 20% डिस्काउंट है तो 2000 का 20%। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है। 3500 की चीज है ना, 1500 वाले पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 2000 पे 23 डिस्काउंट, इसका मतलब है अभी दूसरा डिस्काउंट में नहीं देख रहा, अभी दूसरा डिस्काउंट में नहीं देख रहा, होल्ड करें। 1500 और 1600 कितने पैसे देने हैं, अज्यूमिंग कोई और डिस्काउंट नहीं है, 1500 चीज के पूरे देने हैं, और जो डिस्काउंट वाली चीज है उसके कितने देने हैं, 1600, 15 और 1600 मिला के 31। अब देखते हैं कोई और डिस्काउंट तो नहीं है। However, always make sure that paid within 10 days in order to obtain what? Now the question is क्या settlement discount इस पे मिलेगा या इस पे, ओवरऑल पेमेंट, ओवरऑल पैसे कितने देने हैं, 3100। तो 3100 का 5% जरा माइनस कर लो, 1, कितनी आ गई, 29। तो इसका मतलब है अगर लिखा होता कि कभी वो टाइम पे नहीं पे करता तो सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं मिलता, कितने पैसे देने पड़ते, 3100। क्या ये चीज क्लियर है। डन हो गया।
फिर मैंने आपको डिस्काउंट की नॉर्मल एंट्रीज सिखाई थी, नॉर्मल एंट्रीज। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो एंट्री करते हो डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीवेबल। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो लायबिलिटी कम डेबिट पेएबल, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। ये नॉर्मल एंट्री सिखाई थी आपको। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है या क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है। आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है। जानबूझ के पेपर में ट्रैप करने के लिए कहेगा ट्रेड डिस्काउंट की क्या एंट्री है। ट्रेड डिस्काउंट को ओरिजिनली प्राइस में से कम माइनस किया जाता है बस। लेकिन ये सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है। सर कैसे पता चला सेटलमेंट डिस्काउंट? क्योंकि पैसों की बात चल रही है, प्रॉम्प्ट वर्ड कैश डिस्काउंट, और आपको रिसीव हो रहा है सप्लायर से, तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? डेबिट पेएबल, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। सी, सी इज द करेक्ट। डिस्काउंट जब सप्लायर से मिलता है तो उसे कम पैसे देने हैं, लायबिलिटी कम होती है, डेबिट पेएबल। और आपने परचेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होता है, डिस्काउंट मिलने के से आपके एक्सपेंस कम होते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। क्या ये क्लियर है भाई? पक्की बात है? 11 पे आ जाओ। 11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज फोकस करें सारे इधर। भाई टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा? कितने की चीजें बाई की हैं? अब 7,200 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, कितना बना? पीछे अमाउंट कितनी रहेगी? ओके, एग्रीड। ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है, एग्री, उसके ऊपर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? 5% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन, आधे पैसे टाइम पे दिए, आधे पैसे बाद में दिए। तो बताओ क्या इस पूरे पे आपको ये 5% डिस्काउंट मिलेगा, इसके आधे पे? तो पहले इसको हाफ हाफ करो। देखो 5760 का आधा करो, 2880। क्या इस दूसरे वाले 2880 पे कोई डिस्काउंट मिला होगा? तो इसका मतलब है ये तो पूरे दिए, लेकिन इस 2880 पे लगाओ जरा, कितने पैसे दिए? टू, इवेंचुअली दोनों को ऐड करके बताओ टोटल पैसे कितने दिए? 5,600। क्या ये समझ आया? आई होप टेक्निक समझो कि डेटा को इंटरप्रेट करो, डेटा को अंडरस्टैंड करवाओ। आपका टाइम लगेगा। आप ये मत सोचें कि बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, सर घंटा लगाया फिर भी 10 MCQ हुए, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहे, मैं छोड़ रहा हूँ, एमसीक्यूज नहीं हो रहे। ये एक स्टूडेंट अप्रोच है। देखो मेरी बात सुनो, क्या पहले टाइम में एक्सपर्ट बनोगे? पहले टाइम भी लगेगा, टाइम की तो वैल्यू है यहाँ पे। आप अगर जल्दी करोगे तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा। आप वो टाइम लगा रहे हो, आपके चाहे 25 MCQ 30 मिनट में हो रहे हैं, कोई बात, 3 घंटे में हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो टाइम वर्थ इट है, उस टाइम में आप सीखोगे, गलतियां एक्सप्लोर करो, सीखोगे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप अपनी टेक्निक्स पे, और जो बच्चे अडॉप्ट कर जाते हैं ना ये बातें, वो आज भी दुआएं देते हैं, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन इन एसीसी एज वेल। आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि यू गाइस आर द वन। अगर आप ये बातें नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि मैं ये बातें बोल रहा हूँ, इन बातों की बहुत ज्यादा वर्थ है। जो अप्लाई कर जाता है वो आउट ऑफ, अगर अभी 40 बैठे हो ना, आउट ऑफ 40 एसीसी में आगे टिक कितने जाते हैं? मे बी 50%, इससे भी कम। उसका रीजन क्या है कि आपको गाइडलाइंस, आपको अप्रोचेस नहीं फॉलो कर रहे। आई रिपीट, आप अप्रोच फॉलो करो, आई रिपीट आप गाइडलाइन फॉलो करो। मैं आप 40 के 40 को पूरा करके दिखाऊंगा। आप फॉलो करें जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। झूठ नहीं चाहिए मुझे, ईमानदारी के साथ आप काम करो, मेहनत करो, मैं आप सबको रिजल्ट सिखाऊंगा। डन हो गया? 12 पे आ जाए सर। कह रहा है ड्यूरिंग मार्च बिजनेस की ये ट्रांजेक्शन है। क्या हुआ भाई? पहले तो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या है? क्रेडिट सेल 15,000। और कितने पैसे मिले रिसीट फ्रॉम कस्टमर? तो देखो हर एंट्री को अलग अलग सिखाया है ना। ये सेल के टाइम एंट्री हुई, फिर जब कस्टमर से पहले पैसा मिलता है, डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल।
500 का डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट की चाहे अलग एंट्री कर लो। डिस्काउंट अलाउड में इनकम कम होती है, डेबिट डिस्काउंट अलाउड। और अब आपको क्या कस्टमर उतने पैसे देगा या कम? तो ऐसे डिक्रीज क्रेडिट रिसीवेबल। कौन कौन से ऑप्शन हो गए? पहले एक एंट्री ये हो गई, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल। फिर डेबिट बैंक क्रेडिट रिसीवेबल, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये वाला हो गया डेबिट डिस्काउंट। तो 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन है? यही एंट्रीज, यही चीजें मैंने अलग अलग पढ़ी है, आपको एमसीक्यूज में पूछ रहा है। 2 नंबर का एमसीक्यूज है। एक बचा है कि जल्दी ऑप्शंस पढ़े पहले, एक है कि आप अपने लॉजिक पढ़ के ऑप्शंस को बाद में देखो, पहले वो एंट्रीज बना लो अपने पास, फिर उन एंट्रीज को ऑप्शन में ढूंढो। 13 पे डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? बार बार पढ़ाया, डिस्काउंट रिसीव में लाइबिलिटी कम होगी, पेएबल को कम पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंस कम होंगे, क्रेडिट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। कौन सा ऑप्शन सही है? सी भाई, सी। डन हो गया। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। स्पिल्डिंग कितना, स्पिल्डिंग ने कितने की चीजें परचेज की हैं? ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है, मिलना ही मिलना है। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 6% पेमेंट इज मेड विद इन व्हाट? हाँ, अब वो कह भी रहा है, कह रहा है कितने पैसे इस बिल्डिंग को देने पड़ेंगे बताओ, अगर उसने पैसे 30 दिनों में दे दिए तो 30 दिनों में दे दिए तो ये वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। 1350 का 6%, कितना? 1269 पे करना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कि डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर की एंट्री क्या होगी? मैंने कहा डिस्काउंट अलाउड कस्टमर को करे हो ना, कस्टमर कम पैसे देगा, ऐसे डिक्रीज क्रेडिट रिसीवेबल। अलाउ करे हो, इनकम कम होगी, डेबिट डिस्काउंट अलाउड। रिसीवेबल का दूसरा नाम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है।